तो आज हमारे पास क्वेश्चन है एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। यहाँ पे एरिया जो है वो हमको सेट के फॉर्म में दिया गया है, एक्स वाई वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। एंड दूसरा जो इक्वेशन है वो है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इन दोनों को कवर करता हुआ ग्राफ में जितना एरिया होगा वो हमको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन का यूज करके। सबसे पहले तो हमको पता है ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पे इनइक्वालिटी को अगर हम हटा दे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है? सर्कल का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल जिसकी रेडियस क्या है? 3 है। तो इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस एंड ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पे होगा उसका ओरिजिन। एंड सर्कल जो है 3 रेडियस वाला कुछ हमको इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे +3, यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे +3 एंड यहाँ पे क्या होगा? -3। ये प्लॉट कर लिया हमने ग्राफ पे सर्कल। उसके बाद सेकंड जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लाइन का इक्वेशन है हमारे पास। यहाँ पे भी सेम इन इक्वालिटी को अगर हम हटा दें तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हम क्या करते थे, एक बार x को 0 ले लो। तो x को अगर हम 0 ले ले तो y इज दैट इज इक्वल टू 3। तो जब x 0 है y का पॉइंट क्या मिला हमको? 3। उसी तरह से अगर हम y कोऑर्डिनेट को 0 ले ले तो x दैट इज इक्वल टू 3, तो x 3 आएगा यहाँ पे। इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर ले तो हमको लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी। अभी यहाँ पे दोनों को कवर करता हुआ एरिया जो है वो दो पॉसिबल हो सकते हैं, या तो नीचे वाला पोर्शन आएगा या तो ऊपर वाला पोर्शन आएगा। तो दोनों में से कौन सा एरिया हमको फाइंड आउट करना है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है फिजिबल पॉइंट वाला चैप्टर। उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर नीचे वाला पोर्शन हमको कंसीडर करना है तो नीचे वाले सारे पॉइंट्स जो है वो इक्वेशन को क्या करने चाहिए? सेटिस्फाई करने चाहिए। हमको पता है सर्कल का जो एरिया है वो इनर पोर्शन मिलेगा, हमको सिर्फ चेक करना है लाइन के लिए। तो लाइन के लिए अगर हम ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स के ले ले 0 0 एंड इस वाले इक्वेशन में 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 3। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो रॉन्ग इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि ये वाला ओरिजिन पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब इस लाइन से लोअर पोर्शन का एरिया हमको फाइंड आउट नहीं करना है। तो कौन सा करना है? तो ये वाला पोर्शन हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा जो ये सर्कल है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला उसका एरिया फाइंड करेंगे। उसमें से इस लाइन के लोअर पोर्शन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लिमिट कौन सी लेंगे? तो लिमिट लेंगे अगर हम 0 to 3 x पे, तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाना पड़ेगा? y को, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है एरिया a दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2 y dx। लिमिट अगर हम x पे लेते हैं तो सब्जेक्ट बनाना है y को, एंड y में लिमिट लेते हैं तो सब्जेक्ट बनाना है x को। तो यहाँ पे लिमिट हम लेते हैं 0 to 3। तो सबसे पहले सर्कल के इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस, तो वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा y दैट इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से लाइन के इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो तो डायरेक्ट मिल जाएगा y दैट इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे एरिया a दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट आएगी 0 to 3 इंटीग्रेशन 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये फर्स्ट सर्कल का, जिसमें से हम माइनस करेंगे लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 3
3 माइनस एक्स डी एक्स, लाइन के इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस। अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इंटीग्रेशन का, वहां पे इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की। वो फॉर्मूला होती है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पे क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर की जगह पे 9 बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अभी ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा 3। लिमिट कहां से कहां तक आएगी, तो 0 to 3 लिमिट आएगी। 3 उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 3 कांस्टेंट है तो वो मल्टीपल में 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, माइनस x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट क्या आएगी 0 to 3। लिमिट अप्लाई कर देते हैं एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 3 पुट करेंगे यहाँ पे। सो 3 बाई टू अंडर रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, सो 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पोर्शन क्या हो गया 0, प्लस 9 बाई टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3। 0 पुट करेंगे तो 0 मल्टीपल में है तो 0 हो जाएगा। साइन 0 उसकी वैल्यू भी 0 होती है, तो पूरा पोर्शन 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस यहाँ पे x की जगह पे पुट करते हैं 3, सो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाय 2। लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो क्या मिलेगा 9 बाय 2 साइन इनवर्स 3 बाय 3 कैंसिल तो 1, साइन इनवर्स 1 कहाँ पे होता है पाई बाय 2 पे, सो इंटू पाई बाय 2 माइनस 2 यहाँ पे एलसीएम में जाएगा, सो 18 माइनस 9 बाय 2 सिंप्लीफाई, सो 9 बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 9 बाय 2। इन दोनों में से 9 बाय 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 बाय 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा एरिया फॉर दिस गिवन क्वेश्चन 9 बाय 2 ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 1, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया